अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदा आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान का ट्विटर इस वक्त बंद है। पाकिस्तान में एक्स यानी जिसे ट्विटर आप कहते हैं उस तक रसाई नहीं हो सकती, लिहाजा मालूमात का जो फ्लो है बहुत ज्यादा रुक गया है। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तानी अदालतों ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जिन फैसलों पर आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि रिएक्शन आएगा और तगड़ा रिएक्शन आएगा। कुछ वीडियोस आ रही हैं लेकिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, चूंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो अभी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन कुछ ऐसे फैसले आए, मेरे ख्याल में लार्जली इन पर मुआशरे में डिबेट होनी चाहिए थी, डिस्कशन होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, काजी फाइज ईसा साहब ने, ये बड़े हसास नौयत के मामला थे, सेंसिटिव नौयत के मामला थे, लेकिन इनके ऊपर फैसले जारी कर दिए हैं। ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड भी मौजूद है इस हवाले से। साथ साथ एक जेआईटी बना दी गई है और उस जेआईटी के अंदर अगेन पाकिस्तान के खुफिया इदारों को शामिल किया गया है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो जो बोला है, जिस जिसने बातचीत की है, किसी का नाम लिया है, कोई तज्जिया किया है, खबर दी है, जाहिर है उनको तलब किया जाएगा। और ये मामला इलेक्शन के हवाले से है, लिहाजा ये अगेन एक जेआईटी, इससे पहले काजी फाइजा साहब के हवाले से जेआईटी बनाई गई थी, तो जेआईटीज पर जेआईटीज बन रही हैं। असल मसले को छोड़कर मसले पर बोलने वालों को बुलाया जा रहा है। यानी बोला क्यों है कोई, इस चीज को देखना है। यानी जेआईटी का मकसद यह है कि बोलने वाले को रोकना है, बोलने वाले को बात करने से आपने रोकना है। साथ साथ एक और बड़े बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट साफी हैं, उन्हें अचानक से साइडलाइन कर दिया गया है। और वो क्यों साइडलाइन हुए हैं? तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठते हैं, लेकिन वो गायब हैं। और वो गायब किस तरह से हुए हैं, कहां पर हैं, क्या उनका सिस्टम है, उस हवाले से भी बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो फैसला है जिसके ऊपर बहरहाल वकला ने बहुत सारे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और ये फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का तौहीन कुरान करीम और कादियानियत की तरवीज की दिफात निकालने का हुक्म। अब ये बड़ा सेंसिटिव नौयत का मामला है, इस पर काजी फाइसा और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान करीम और कादियानियत की तरवीज के मुकदमात में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दिफात हज़्फ करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी फैसले में तहरीर किया गया है कि मजहबी आजादी इस्लाम के बुनियादी खुसूसियात में से है कि इससे मुंसलिक अफराद ने कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली। आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल है। आइन हर मजहब और फिरके को अपने मजहबी इदारे खोलने की इजाजत देता है। यानी हर फिरके को और किसी भी तरह की कोई मालूमात अगर फैलाना चाहता है तो वो अपने इदारे पाकिस्तान के अंदर खोल सकता है, और उसकी इजाजत काजी साहब ने दे दी है। मुतलका हुकाम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते तो शायद मुकदमा ही दर्ज ना होता। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुलजिम मुबारक सानी को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा चिनियोट के थाना चनाब नगर में 6 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। अदालत ने मुलजिम मुबारक अहमद सानी को 5000 रुपए की जाती जमानती मचल के और ये यानी इन्हें रिहा कर दिया गया है। यानी इस हवाले से एक ट्वीट भी सबसे पहले सिद्दीक जान साहब का आया, जिसके बाद ये सारी चीजें बाकायदा से अनफोल्ड भी हुई और डिस्कस होना शुरू हुई हैं कि जनाब कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सिद्दीक जान साहब का बुनियादी तौर पर ये ट्वीट था और ये एक अहम तरीन ट्वीट था। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जो कि अभी तक किसी को समझ ही नहीं आया। इतना बड़ा काम हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यह फैसला कभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब जो वकला ने प्रोटेस्ट किया है वहां पर बाकायदा से ये लिखा गया है कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब, हुदूद अल्लाह से तजावुज मत करो। अगर तुम यानी बुनियादी तौर पर ये बहुत सारी मजहबी मामलात है और ये एक ऐसा फैसला है कि जिसके ऊपर ज़ाहिर डिबेट और डिस्कशन होगी, पाकिस्तान में इस पर बातचीत की जाएगी, चूंकि हसास नौयत का मामला है और इसको मजीद रिविजिट किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि जो खास तौर पर इजाजत दी गई है कि आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल है। आइन हर मजहब और फिरके को अपनी मजहबी इदारे खोलने की इजाजत देता है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है एक इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामिक रियासत है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लिहाजा ये बहुत सारी सेंसिटिव चीजें हैं जिनको देखने और समझने की जरूरत है, लेकिन इस पर फैसला सुना दिया गया है। अब एक और मामला है और ये मामला है जेआईटी के हवाले से, और ये हुआ ये है कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 5 रुकनी आला सतही जेआईटी कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी है। एडिशनल डीजीएफआईए के सरबराही में कायम कमेटी में आईएसआई और आईबी के अफसरान शामिल होंगे। यानी ये मामला यह है कि वफाकी काबीना ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरों के खिलाफ इंतखाबात के दौरान, यानी पाकिस्तान के धांधली ज्यादा इंतखाबात जिनके दौरान ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बड़े संजीदा नौयत के सवाल, यानी इंतखाबात से पहले ही उठना शुरू हो गए थे। इलेक्शन से पहले ही बाकायदा काजी फाइसा साहब के सामने पटिशंस गई थी। आधी रात को उन्होंने अदालत भी लगाई थी और आधी रात को मशाल यूसुफजाई साहबा की, यानी उन्होंने उनके साथ बड़ी बदतमीजी से रवैया पेश आया उनका, और लाहौर हाईकोर्ट के मौजूद जजेस के हवाले से भी सख्त रिमार्क्स थे। तो यह मामला है कि जनाब अब एक जेआईटी बना दी गई है कि सोशल मीडिया पर जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई है। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट किया, और मरियम साहबा ने ट्वीट किया था कि जनाब जो भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी ऑफिसर्स के हवाले से बातचीत कर रहे हैं या कोई मुहिम चला रहे हैं, उन्हें आने हाथों से निपटा जाएगा, यानी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद फौरी तौर पर जेआईटी बना दी गई है। यानी मरियम साहबा जो भी पाकिस्तान में बातचीत करती हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के इदारों पर मबनी एक जेआईटी बना दी जाती है
फौरी तौर पर अहकामात और कार्रवाई उसके ऊपर शुरू कर दी जाती है, फौरी तौर पर लोगों को बुलाना और घसीटने का सिलसिला भी पाकिस्तान में शुरू करवा दिया जाता है। तो इस समझ से बाहर है कि मरीम साहबा जिनका पॉलिटिकल करियर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, जिनकी लॉन्चिंग आने वाले दिनों में होनी है, जिसके लिए बाकायदा से जो डिजाइनर्स हैं, जो महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं, ब्रांड बनाती हैं, खवातीन मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, डिजाइनर्स हैं, बहरहाल उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं कि कौन से कपड़े मरीम साहबा पहनेंगी। और ये पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से खबर है, ये रिपोर्ट हुई है कि मरीम साहबा जिस दिन सीएम पंजाब बनेंगी, हल्फ उठाएंगी, उस दिन कौन से डिजाइनर का वो कपड़ा पहनेंगी, इसके ऊपर पार्टी के अंदर यानी बहस जारी है, यानी इसके ऊपर बहस भी जारी है और इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। सिद्दीक जान साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया कि महंगे तरीन ब्रांड्स जो डिजाइनर्स है खासतौर पर, उन्होंने इनकार कर दिया ड्रेस देने से, और उनका यह कहना है कि हमने अगर आपको ड्रेस दे दिया तो उसके बाद यह होगा कि हमारे खिलाफ मुहिम शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग पाकिस्तान के गुस्से में हैं। ये पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में, यानी जिन्हें रोटी नहीं मिल रही, तो उस मुल्क में, और एक ऐसा सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कि जहां पर सबसे ज्यादा गुर्बत है, वहां पर उनकी जो सीएम बनने जा रही हैं, सरपरस्त बनने जा रही हैं, जहां पर शाह और यानी सियाह और सफेद का फैसला वो करने जा रही हैं, उनके लिए मसला यह है कि कौन से डिजाइनर का वो ड्रेस पहनेंगी, कौन से ब्रांड का वो लिबास पहनेंगी जब वो हल्फ उठाएंगी। तो ये सारे मामला हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं और इनके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी बहरहाल मौजूद है। तो अब जेआईटी बना दी गई है और ये एडिशनल डीजीएफआईए हैं आगे सरबराही में कायम होगी, और आईएसआई और आईबी के अफसर इसके अंदर शामिल होंगे। यानी जो जो लोग बोले हैं, मुहिम कौन सी होती है? मुहिम वो होती है जिसके पीछे कोई एजेंडा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आकर बातचीत करें, आप सवालात उठाएं, यानी इलेक्शन वाले दिन खुद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बाकायदा से एआरवाई पर मरियम बुखारी साहिबा से, महर बुखारी साहिबा से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने आरओज को ये कह दिया कि आधे घंटे के अंदर सारा रिजल्ट हम तक पहुंचाएं, नहीं तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। ये सारे डिबेट और डिस्कशन और बातें वहां से शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के अंदर, और खासतौर पर उसके बाद जब कमिश्नर रावलपिंडी ने खुलकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि मुझसे धांधला फिरवाया गया है और चीफ जस्टिस का भी नाम लिया, तो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बातचीत होगी, फिर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, लेकिन ज़ाहिर इस डिबेट और डिस्कशन को रोकना है, बल्कि जुबानें बंद करनी है, असल मसले को एड्रेस नहीं करना, बल्कि जो बोल रहा है, जो बोला है, या जिसने कोई भी इस हवाले से बातचीत की है, उन सबको अपने रोकना है। अब साथ एक और खबर है, और खबर यह है कि जनाब एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मीडिया बहुत ज्यादा बंद है, लोग बोलते नहीं है, और टेलीविजन तो बिल्कुल लेटा हुआ है, लेकिन साथ साथ खबर यह आई कि जनाब ARY न्यूज का प्रोग्राम है द रिपोर्टर बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है, और वहां पर ज्यादा खबर गुमन साहब उसे होस्ट करते हैं, और चौधरी गुलाम हुसैन पाकिस्तान के सीनियर ट्रेन जर्नलिस्ट, यानी वो भी, इससे पहले उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियां डाली गई, उन्हें भी इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की, बेबाक तज्जिया करते हैं, बड़ा खुलकर बोलते हैं और बड़ी रौनक लगी रहती है। सीनियर हैं, यानी उनके अंदर जो नए नए तज्जियाकार उभर कर आते हैं, उससे हटकर थोड़ा तज्जिया देते हैं, यानी वो अपनी मादरी जुबान में गुफ्तगू कर पंजाबी में बातचीत करते हैं, बहुत बड़ी मिसालें देते हैं, कहावतें और कहानियां भी बड़ी सुनाते रहते हैं। तो ARY की जो ट्रांसमिशन थी, उसको 4 चांद अगर किसी ने लगाई थी इंतखाबात के दौरान, तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने लगाई थी। बड़े जबरदस्त और एक रख रखाव वाली शख्सियत है, एक इंतहाई तहजीब वाले बुजुर्ग हैं हमारे, एक बड़ी रौनक है, लेकिन उन्हें द रिपोर्टर प्रोग्राम से साइडलाइन कर दिया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि जनाब ARY की ही किसी साफी ने, किसी बंदे ने किसी से शिकायत की, या फिर कहीं पर उनके कोई कॉन्टेक्ट से उन्होंने बातचीत की और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को साइडलाइन करवाया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब चूंकि बार बार अपने प्रोग्राम में फॉर्म 45 का जिक्र करते थे, और वो ये कहते थे कि जनाब फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले दें, और ये जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने भी जो तजवीज दी थी, जो सोल्यूशन दिया था इस सारे किया, उसका उन्होंने कहा था कि फॉर्म 45 सामने लेकर आए और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले करें। तो उन्होंने उसके बाद चौधरी साहब को साइडलाइन कर दिया गया है, और कुछ साफी यानी तारिक मदीन साहब ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ARY को कहा गया है कि अब मूव ऑन करें, आगे बढ़े, छोड़ें, चौधरी साहब को भी छोड़ें और फॉर्म 45 को भी छोड़ें और धांधली को भी छोड़ें, अब आगे बढ़ें। नई हुकूमत बनने वाली है, नई हुकूमत के बारे में बातचीत करें कि नई हुकूमत के लिए कौन कौन से चैलेंजेस होंगे और ये किस तरह से दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो ये कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, जो कि समझ से बाहर है, बल्कि बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन नजर आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तानी मीडिया पर रहम करे, और जो JIT बना दी गई है, उस JIT में जो लोग आएंगे, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहम करे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।